हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म से जुड़े प्रश्नों करेंगे। बौद्ध धर्म वाले सीरीज जो कंटिन्यू कर रहे हैं हम आगे, ये एक प्रश्न जो है बौद्ध धर्म से जुड़े हैं और आपके बिहार स्पेशल दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इससे प्रश्न बाकी सारे एग्जामों में भी काफ़ी अत्यधिक मात्रा में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था? ऑप्शन है अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन या ABC तीनों। सही जवाब होगा ABC तीनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, निम्न में से किस देश में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था? श्रीलंका, चीन, तिब्बत या ABC तीनों। यहाँ पर भी ABC तीनों होगा। बौद्ध धर्म का प्रचार श्रीलंका में, चीन में और तिब्बत में, तीनों जगह पर हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत में बौद्ध धर्म की सफलता के क्या कारण थे? ठीक है, तो पहला इसका कारण था जनवादी होना, दूसरा कारण था पाली भाषा का प्रयोग जो उस टाइम का लोकल लैंग्वेज था, और तीसरा है मध्यमार्गी धर्म। ठीक है, इसलिए इसका भी सही जवाब होगा ऑप्शन संख्या डी, यानी कि ABC तीनों। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, निम्न में से किस व्यक्ति का बौद्ध संघ में प्रवेश वर्जित था? ऋणी, सैनिक, रोगी या फिर ABC तीनों। तो यहाँ पर बता दें आपको, बौद्ध संघ जो था उसमें ऋणी का प्रवेश, यानी जो कर्जा ले चुका है, काफ़ी ज़्यादा कर्जे में है, उसका प्रवेश वर्जित था, सैनिक का प्रवेश वर्जित था और रोगी का प्रवेश वर्जित था। ठीक है, यानी कि तीनों ही सही जवाब है, इसलिए ऑप्शन संख्या डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं कर सकता था? ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, चोर, हत्यारा और राजा का सेवक, ये तीनों भी बौद्ध धर्म संघ में प्रवेश नहीं कर सकते थे, इसलिए यहाँ पर भी ऑप्शन संख्या डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न में से किस शासक ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को, ठीक है याद रखिएगा, जो बौद्ध धर्म था वो दो भागों में बट गया था बाद में, हीनयान और महायान, तो महायान शाखा को किसने संरक्षण दिया था? ऑप्शन से कनिष्क, हर्षवर्धन और पाल शासक। इसका भी सही जवाब होगा ABC तीनों, यानी कि ऑप्शन संख्या डी सही होगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन बौद्ध शिक्षा का केंद्र था? ऑप्शन से नालंदा, ओदंतपुरी, विक्रमशिला या ABC तीनों। यहाँ पर भी सही होगा तीनों, क्योंकि जो बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र था वो तीनों ही था, पर इसमें भी अगर पूछे तो सबसे बड़ा केंद्र था वो था नालंदा विश्वविद्यालय। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के पतन का सबसे प्रमुख कारण नहीं था? ठीक है, ऑप्शन में क्या पूछा है? नहीं था। ऑप्शन से भ्रष्टाचार, नैतिक पतन, गरीबी, विदेशी आक्रमण। सही जवाब होगा गरीबी। गरीबी कोई कारण नहीं था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन संख्या सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, कुल कितनी बौद्ध संगतियों का आयोजन हुआ था? ऑप्शन है 4, 5, 6 या 7। तो कुल 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? ऑप्शन से 489 ईसा पूर्व, 487 ईसा पूर्व, 485 ईसा पूर्व या 483 ईसा पूर्व। तो जो प्रथम बौद्ध संगति था इसका आयोजन हुआ था 483 ईसा पूर्व, यानी कि ऑप्शन संख्या डी सही होगा। ठीक है, 483 ईसा पूर्व। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन से राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र या नालंदा। तो जो प्रथम बौद्ध संगति था इसका आयोजन हुआ था नालंदा में। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? अजातशत्रु, वसुमित्र, महाकश्यप या सर्वकामी। सही जवाब होगा महाकश्यप यहाँ से, तो इसका ऑप्शन संख्या सी सही होगा। अगला सवाल है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में संपन्न हुआ था? ऑप्शन से अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयन, कालाशोक। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन जो था ये अजातशत्रु के काल में हुआ था। ठीक है, इसलिए यहाँ से ऑप्शन संख्या ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल,
किस बौद्ध संगति के बाद सूत एवं विनय पिटक का संकलन हुआ था? ऑप्शन है चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय या प्रथम। तो इसका सही जवाब होगा प्रथम बौद्ध संगति के बाद, यानी कि ऑप्शन संख्या डी सही होगा। प्रथम बौद्ध संगति के बाद 2 पिटक बनाए गए, एक का नाम था सूत पिटक और एक का नाम था विनय पिटक। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछता है कि सूत पिटक और विनय पिटक किस धर्म से संबंधित है, तो उसका सही जवाब होगा बौद्ध धर्म से। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? 450 ईसा पूर्व, 425 ईसा पूर्व, 398 ईसा पूर्व या 383 ईसा पूर्व। तो द्वितीय बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ था ये हुआ था 383 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, इसलिए यहाँ से ऑप्शन संख्या डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? ठीक है, पूछा गया जरा कहाँ हुआ था। ऑप्शन है वैशाली, राजगीर, कुंडलवन या पाटलिपुत्र। तो द्वितीय बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ था ये हुआ था वैशाली में, यानी कि ऑप्शन संख्या ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला है, द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन है महाकश्यप, सरोकामी, पुष्यमित्र शुंग या फिर कालाशोक। सही जवाब होगा सरोकामी, यानी कि ऑप्शन संख्या बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, द्वितीय बौद्ध संगति के दौरान निम्न में से कौन सा शासक था? ऑप्शन है अशोक, शशांक, कालाशोक या अजातशत्रु। तो इसका सही जवाब होगा कालाशोक, यानी कि ऑप्शन संख्या सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, किस बौद्ध संगति के पश्चात बौद्ध धर्म का स्थविर और महासंघिक में विभाजन हुआ था? ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो इसका सही जवाब होगा द्वितीय। ठीक है, यानी कि ऑप्शन संख्या बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? ऑप्शन है 249 ईसा पूर्व, 254 ईसा पूर्व, 259 ईसा पूर्व या 264 ईसा पूर्व। तो जो बात हो रही तृतीय बौद्ध संगति का, तो इसका आयोजन हुआ था 249 ईसा पूर्व में, यानी कि ऑप्शन संख्या ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है नालंदा, पाटलिपुत्र, गया या वैशाली। तो बात की जाए तृतीय बौद्ध संगति का, तो इसका आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में, यानी कि ऑप्शन संख्या बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप, सरोकामी, मोगलीपुत्तिस या फिर कालाशोक। तो जो तृतीय बौद्ध संगति था इसकी अध्यक्षता किसने? मोगलीपुत्तिस। ठीक है, इन्होंने की थी, यानी कि ऑप्शन संख्या सी सही होगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में संपन्न हुआ था? ऑप्शन है अजातशत्रु, धनानंद, उदयन, अशोक। सही जवाब होगा अशोक, ऑप्शन संख्या डी। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है, अभिधम पिटक का संकलन किस बौद्ध संगति के बाद हुआ? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो जो अभिधम पिटक था इसका संकलन हुआ तृतीय बौद्ध संगति के बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? 85 ईसा में, 87 ईसा में, 95 ईसा में या 97 ईसा में मान लीजिए। सही जवाब होगा, इसको 97 रखिए, सही जवाब होगा ऑप्शन संख्या सी 95 ईसा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? कुंडलवन, नालंदा, पाटलिपुत्र या सारनाथ। तो चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था कुंडलवन में। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन संख्या ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? कालाशोक, सरोकामी, वसुमित्र या महाकश्यप। तो इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। ठीक है, ऑप्शन संख्या सी सही होगा। ठीक है फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने लगभग 25 प्रश्नों को किया है, 25 से 27 प्रश्न के बीच है इसमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, जो कि बिहार स्पेशल किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।